पंजाब में चुनाव होने में अब एक साल से भी कम समय रह गया है। लगभग सभी पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। हाल ही में जिस तरह देखा गया कि कांग्रेस ने अपनी नई टीम का ऐलान किया, हालांकि वहां कांग्रेस के खुद के नेताओं ने उस टीम को लेकर के अनदेखा करने का आरोप लगाया हुआ है। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी एक अभियान कई तरह के अभियान शुरू किए हैं, कई लोकप्रिय योजनाएं भी शुरू की हैं। हालांकि भगवंत मान आज की तारीख में बेंगलुरु में हैं। कहा जा रहा है कि वो मेडिटेशन करने गए हुए हैं। ठीक इसी क्रम में बीजेपी भी एक तरह से इस चुनाव में सरकार में आने के लिए कई तरह के प्रयोजन कर रही है। उसमें एक सबसे बड़ा कहा जाता है कि जिस पार्टी का दलित वोट बैंक पर कब्ज़ा होता है, पंजाब में उसकी सरकार बनना आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि पंजाब में 38% वोट दलित समुदाय की है। तो इस क्रम में बीजेपी क्या कुछ नया कर रही है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंजाब बीजेपी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष SR लद्दड़ जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पे। हाँ जी, हरिराम जी। तो पहला तो यही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी की मोर्चा के ऊपर है कि पंजाब में पहली बार बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए एससी मोर्चा को तो कमर कसना ही पड़ेगा। हम लोग मिश्रा जी, ऐसा है कि ऑलरेडी लंबे समय से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अपनी तरह का एक अलग किस्म का जो सिस्टम है काम करने का, ग्रास रूट पे अपने लोगों को जोड़ना, बूथ लेवल पे काम करना, कमेटियां बनाना। और वो जो काम है, कोई पंजाब में तो छोड़ो, कहीं भी पूरे भारत में भी छोड़ो, दुनिया में कहीं वो जो भाजपा काम करती है कहीं कोई काम नहीं करता। ऐसा जो काम ग्रास रूट लेवल पे होता है। अब जैसे पिछला हमने इसी साल में वो अपना किया था, मेंबरशिप ड्राइव किया। उसके बाद आजकल डिजिटल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्लेटफॉर्म का, वो चल रहा है। उससे मतलब हमें भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है, जैसे हम लोग एससी मोर्चा पंजाब के, मैं अध्यक्ष हूँ, तो जो नेशनल एससी मोर्चा वो हमें एक दिन भी बैठने नहीं देता। कोई ना कोई प्रोग्राम ऑलरेडी पाइपलाइन में होता है और वो अपना इन्फॉर्मेशन कहते ये दो, ये काम करो, वो काम करो। कभी बस्ती संपर्क अभियान चलता है, कभी हमसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि भाई गुरु रविदास महाराज जहाँ भगवान वाल्मीकि जी के जन्मदिन उत्सव मनाने हैं। कभी हमें बाबा साहब अम्बेडकर का कोई प्रोग्राम आ जाता है। अभी हमने 14 से 21 जून को अपना पंचतीर्थ यात्रा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो जन्म स्थान से लेकर उनका परिनिर्वाण चैत्य भूमि तक है, मुंबई में, नागपुर में, महू में और दिल्ली में, इंग्लैंड को छोड़कर जिसको वर्चुअल दिखाया गया, 5 के 5 तीर्थ, जिसमें 2,500 करोड़ रुपया लगा के उन स्थानों को विकसित किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। उन सभी का 4,000 किलोमीटर से ऊपर हमने चलकर बसों में 1 हफ्ता 8 दिन लगाकर वो विज़िट किया, देखा। बहुत भव्य प्रोग्राम रहा। तो वो प्रोग्राम भी एक, जैसे जहाँ हम तो ये उसको पॉलिटिक्स से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन धार्मिक स्थानों की जो यात्रा करनी है, उससे हम लोग ये फील करते हैं कि ये यात्रा कहीं अधिक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए वैल्यूएबल है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ना सिर्फ देश का संविधान लिखा, बल्कि औरतों के लिए, दलितों के लिए जो मसीहा बनकर वो आए इस दुनिया में, और जो काम उन्होंने किया, उसका फल आज तक हम लोग भोग रहे हैं, खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। और एक पशुओं जैसी ज़िंदगी से हमें इंसानियत के तौर पे जो विचरने का समय मिला है, जो हमें सौभाग्य मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला है। और बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी ने आज तक प्रमोट नहीं किया। तो वो एक पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2,
महापुरुषों का, चाहे मान लो कबीर जी हों, भगवान वाल्मीकि जी हों, या गुरु रविदास महाराज हों, चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे रखने की बात हो, जहाँ गुरु रविदास महाराज के नाम पे अपना आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रखने की बात हो, तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 1 फरवरी 2026 को जिस दिन भगवान अपना गुरु रविदास महाराज की जयंती थी, तो डेरा बल्ला में आए अपना प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले अनाउंस किया कि अपना जो डेरा बल्ला के संत है, संत निरंजन दास जी, उनको पद्मश्री से नवाजा गया। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले उनको पद्मश्री दिया गया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो ये जो सम्मान है हमारी, आपने 29% बसों बोला है, पॉपुलेशन 29 नहीं है, 32% तो ऑफिशियल है 2011 की सेंसस के मुताबिक, लेकिन अनऑफिशियली 35% से ऊपर हो गई है एससी पॉपुलेशन पंजाब की। और बहुत सारे ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 50% से भी ऊपर है। तो एससी मोर्चा के ऊपर बहुत भारी जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी स्कीमें हैं, जितने प्रोग्राम हैं, उनको लोगों तक लेकर जाएं, प्रचार प्रसार का काम करें और लोगों को बताएं कि ये मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे गरीब समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अभी हम जो नए प्रधान मिले हैं हमें, अपना केवल सिंह ढिल्लों जी के रूप में, उनकी नई टीम भी बनने जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ढिल्लों साहब जो है, मैंने तो, क्योंकि वो बरनाला से एमएलए रहे हैं 2 बार, जब ज़िला बरनाला बना तब मैं डीसी संगरूर था, मेरे अपने ज़िले से काटकर बरनाला ज़िला बनाया गया था, नया ज़िला। तो मैं उनके साथ भी बहुत अच्छी वर्किंग की है। मैं सह प्रभारी भी रहा हूँ उनके साथ, जब 2022 में उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा, और प्रभारी के रूप में जब उन्होंने एमएलए का बाई इलेक्शन लड़ा तब भी उनके साथ काम किया। वो बहुत एक बेहतरीन टाइप के इंसान है। और सबका जो स्लोगन है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सही मायनों में केवल ढिल्लों जी उस पर पूरा खरा उतरते हैं। और वो सारे पंजाब की जो एससी पॉपुलेशन है, इसको साथ लेकर चलेंगे, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। और हम पंजाब में देखो, हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरियां पार्टियां लिप सर्विस देती आ रही हैं, उससे हटकर भारतीय जनता पार्टी रियल सर्विस करना चाहती है। जो स्कीमों का लाभ है वो रियल में देना चाहती है, ना कि अपना टोकन के तौर पे। अभी जैसे आपने चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया 3 महीने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, एक भी काम दलितों के लिए किया है। तो मैं मीडिया को चैलेंज करता हूँ, चन्नी साहब को चैलेंज करता हूँ कि बता दें। उन्होंने जनरल बॉडी कमीशन बना दिया शेड्यूल्ड कास्टों के अगेंस्ट, जनरल लोगों के लिए, वो जो कि गैर संविधानिक है। और उन्होंने 5-5 मरला फ्री देने की बात कही कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको दिया जाएंगे। एक सिंगल प्लॉट नहीं किसी को दिया गया उनके राज्य में, उनकी सत्ता में होते हुए। सो ऐसे लोगों से हमने क्या लेना है जो पार्टी का काम करते हैं, कम्युनिटी का नहीं, समाज का नहीं। तो इसलिए हम लोग, भारतीय जनता पार्टी 2027 में पावर में आएगी मिश्रा जी, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लोगों ने जब आम आदमी पार्टी को फतवा दिया था 2022 में, तब लोग अकाली दल से और कांग्रेस से बहुत परेशान थे, हताश थे। लेकिन अब उनके पास एक विकल्प के रूप में भाजपा उभरी है। किसी अकाली दल से या किसी और पार्टी से कोई नाता नहीं है। अपने बलबूते पे जब 2022 का इलेक्शन हुआ तो 6.7% वोट शेयर हमें मिला, मैंने भी इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जब 2024 में 2 साल बाद इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तब वो 6% से बढ़कर 19% हो गया था। अब हमें कितना चाहिए, मुश्किल से 4-5%, 6% और वोट बैंक शेयर चाहिए, जो पहले ऑलमोस्ट 12-13% इंक्रीज़ हुआ था, वो अब तो 5-6% ही चाहिए हमें। और ये मल्टी कॉर्नर कंटेक्स्ट में हमें 100% होप है कि अपना मोदी जी का लीडरशिप, अमित शाह जी की लीडरशिप और नितिन नवीन जी की लीडरशिप में हम पंजाब में आपको नई सरकार, नए प्रधान जी के नेतृत्व अपना लीडरशिप में बनाकर दिखाएंगे। और पूरा पंजाब, खास करके जो दलित समुदाय है, जे अपना प्रो पुअर पॉलिसीज़ की वजह से हमारे साथ जुड़ रहा है। और अभी आप दिखाएंगे आपको कि हम नए प्रधान जी केवल सिंह ढिल्लों जी का कैसे स्वागत करते हैं। पूरा उत्साह है पूरे काडर में। तो हम बहुत ज़ोर शोर से उत्साह के साथ लगे हुए हैं कि कैसे नए नए प्रोग्राम लेके आएँ। अभी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, छोटी सी बात है
कि 141 लोगों की पहली पंच तीर्थ यात्रा हम लेकर गए से 8 दिन लगे, 14 से लेकर 21 जून तक। अभी ये हर एक महीने जाया करेंगी, 2 बसें 3 बसें। ये अपना बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आइकॉन हैं, जिनका हम, वो भगवान नहीं थे, वो पूजा के खिलाफ थे, मतलब किसी भी हीरो वर्शिप के खिलाफ थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई भगवान है इस दुनिया में तो बाबा साहब अम्बेडकर है हमारे लिए, तो वही भगवान है। हम उनको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके जो उनके जन्म स्थान है, या दीक्षा भूमि है, या चैत्य भूमि है, या परिनिर्वाण भूमि है, या शिक्षा भूमि है, हम सभी उनको देखना चाहते हैं कि बाबा साहब यहाँ पर रहे। जैसे अगर आप जाओगे ना 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, क्या बात है, करोड़ों रुपए लाके एक रॉबोट है, बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ में बोलता है, और ऐसे लगता है कि सचमुच बाबा साहब हमारे सामने खड़े होकर कोई स्पीच दे रहे हैं इंग्लिश में, मज़ा आ जाता है। तो ये सारा काम किया है, किसी का नहीं मैंने रोबोट देखा ऐसा, किसी और महापुरुष का नहीं देखा, किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का ये सारा सिस्टम जो बनाया है, भाजपा ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया है, तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और आने वाले समय में उनको रीपे करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर हम अपने दलित समाज को ऊपर कैसे लेके जाना है, ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी सोच है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आमतौर पे देखा जाता है पंजाब में, क्या पूरे देश में, कि जो दलित समाज में जनप्रतिनिधि के तौर पर बनने में वो साहस नहीं दिखा पाते हैं कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, या वो एक बड़ी आवाज़ नहीं बन पाते हैं। आरक्षण के जरिए ये सुविधा ज़रूर दी गई हुई है, लेकिन आम तौर पे जो है वो जज्बा नहीं आ पाया है। तो इस तरह के जज्बा पैदा हो कि पंजाब के में जिस तरह की बड़ी आबादी है, लीडर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, उन्हें किसी तरह का भय ना हो, तो वो कैसे आप लोग कर रहे हैं? हाँ, ये मिश्रा जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन नहीं की, लेकिन भाजपा के सीनियर लोग मेरे साथ इन टच रहे थे, सभी पार्टियों के थे। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप भाजपा में आइए, जो आप काम कर रहे हैं एनजीओ के थ्रू, वो काम हम भी कर रहे हैं, आप हमारे भाजपा में आइए, प्लेटफॉर्म देंगे आपको काम करने का। तो मैंने कहा कि यार, आप सही बात बता रहा हूँ कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो भाजपा के इतना फेवर में नहीं है कि आप लोग जो लिप सर्विस करते हो जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करती है, आप भी वही काम करते हो। कहते नहीं नहीं नहीं, उन्होंने 2-3 नाम लिए कि हमने फ़लाँ आदमी को फ़लाँ जगह पहुँचा दिया, फ़लाँ आदमी को फ़लाँ जगह पहुँचा दिया। तो मेरे मुंह से निकला कि ये कोई नेता लोग हैं, ये कोई लीडर हैं, इन्होंने क्या किया समाज के लिए जिनको आपने प्रमोट किया, जिनका आप नाम ले रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि लद्दड़ जी, हमारे पास जो स्टफ़ था हमने उनको बैठाना था, दूसरी पार्टियों से थोड़ी लेकर बैठाएंगे, लेकिन आप आइए, आप काम करिए, फिर देखिए हम कितना आपको प्रमोट करेंगे, आप जो चाहते हैं समाज के लिए करना करिए। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, और मैंने भाजपा ज्वाइन की। और जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरे को इलेक्शन भी लड़ाया गया एमएलए का, और मेरे को सेकंड टाइम ये अपना रिपीट किया गया, अध्यक्ष का पद मेरे को दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रपोजल दिया कि यहाँ पंचतीर्थ यात्रा पे लोगों को लेके जाना चाहते हैं, जैसा डोके सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। 3 वॉल्वो बसें दी, जहाँ खाने का, पीने का, रहने का, चाय पानी का, हर तरह का। किसी ने एक पानी की बोतल का भी पैसा नहीं लिया, 10 रुपये तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से। तो ये इतनी सपोर्ट करती है भारतीय जनता पार्टी अपने जो हम लोगों की। अगर देखो, गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें पातशाह सिखों के गुरु थे, उन्होंने एक बात बोली थी, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। तो हम लोग, अगर हमारे में कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारे में किसी ने कोई हमें प्रमोट नहीं करना, हमें खुद भी तो अपना दिखाना पड़ेगा ना कि हम हैं भाई, हम अपने समाज के लिए लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे, और काम हमें दो, हमें काम करना चाहते हैं। तो बीजेपी में सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ आपको कोई डाउन नहीं कर रहा, रादर जितना आप काम करोगे प्रमोट करते हैं। लेकिन पंजाब की सरकार में तो आप लोग आरोप लगाते हो कि पार्षदी का ही इलेक्शन हुआ अभी, और उसमें तकरीबन 900 के करीब बीजेपी के कैंडिडेट का ही पर्चा रद्द कर दिया गया।
तो इस तरीके से जैसे छोटे इलेक्शन हैं उनमें लोगों को बढ़ावा मिले, इसका लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अपना भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। मैंने बोला कि जी देखिए, हम जब पॉलिटिकल पार्टी में आ गए हैं तो हम इलेक्शन में लड़ेंगे। पहले मेरे को एमएलए का टिकट दिया 2022 में, मेरी वाइफ ने पार्षद का इलेक्शन लड़ा लुधियाना कारपोरेशन में, उनको टिकट दिया। एक दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की, दे दिया। और फिर मेरे बेटे ने अभी रिसेंट जो पिछले 1-2 महीने पहले इलेक्शन हुए मोहाली म्यूनसिपल काउंसिल के कारपोरेशन के, वहाँ भी उनको टिकट दिया। तो वहाँ देखो मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, बात मानने की कोई कमी नहीं है। अगर हम कुछ ना काम करें तो फिर तो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको प्रमोट कर रही है, आपकी इज्जत करती है, आपको टिकट से नवाजती है, और क्या चाहिए। अगर हम लोग देखो जो अपना तो पार्षदों को सम्मानित भी करने जा रहे हैं अभी। हम लोग चाहते हैं कि हम पार्षदों को सम्मानित करें। वो अपना जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं श्रीनिवासलू जी और हमारे प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करके जो उनका प्रोग्राम तय होगा तो हम पार्षद को भी सम्मानित करेंगे। हम उन लोगों को भी सम्मानित करेंगे जो पंचतीर्थ यात्रा विजिट करके आए हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बनी रहती है, सेकंड है कि वो लोग भी ऑनर्ड फील करते हैं कि यार हमने अपना देखो ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये अपना एक इन टच रहने की गेम है। जो अगर आप एक बार काम करके आपको छोड़ दिया, आप भूल गए, तो फिर अपना भूल जाता आदमी। लेकिन अगर उनको बार बार आप बुलाओगे, बात करोगे, आप उनको कोई एक्टिविटी दोगे या सम्मानित करोगे, सम्मान तो है, उन्होंने पैसे भी खर्चे हैं, काम भी किया है, और पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा लोगों में लेकर गए हैं, बढ़ावा दिया है, तो दे नीड टू बी ऑनर्ड। वो एक जैसे सुनने में आया कि आप लोग जो पार्षद का चुनाव लड़े थे उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, वीर इस तरीके से जन कोई, योद्धा। हाँ हाँ, जन योद्धा। तो वो क्या है आखिर? वो ऐसा है कि भाई जिन्होंने भी अपना पार्षद का इलेक्शन लड़ा है, हम लोग एससी मोर्चा की बात करेंगे क्योंकि मेरे पास वही दायित्व है अभी, तो वो उन लोगों को हम एक सर्टिफिकेट बना के अप्रूवल ले ली है प्रधान जी से, और जब भी वो डेट देंगे तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो सम्मान जो है सभी को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, और आने वाला क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो उसमें उनको भी बातचीत करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। सभी लोग, देखो हर एक आदमी का, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों के साथ धक्का हुआ, कई लोगों के साथ उनके जो पेपर थे वो रद्द कर दिए गए, जानबूझ के हराया गया, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उन सभी को सुनेंगे, सुनने के बाद उनके समाधान भी सोचेंगे और आगे से उनको उत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि जो एमएलए के चुनाव आ रहे हैं 2022 में फरवरी में, वो हम जीतें और सरकार बनाएं। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जो दलित समाज है, जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी के साथ आने में अब तक कतराता रहा है। यही वजह है कि पंजाब में तो वैसे भी अभी तक के चुनाव में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन आने वाले चुनाव में एक मजबूत प्रदर्शन जो है दलित समाज की तरफ बीजेपी के लिए रहे, उसके लिए कोई खास रणनीति पे काम कर रहा है? हाँ मिश्रा जी, ऐसा है कि देखिए पंजाब में आपने शुरू में एक बात कही जो 100% सही है, वो ये कि पंजाब में उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है जिसके पास मैक्सिमम एमएलए शेड्यूल्ड कास्ट हों। ये अकाली दल पे भी ट्रू रहा है, पिछला हिस्ट्री निकाल लो, और कांग्रेस पे भी, दोनों की सरकार रही है। और अब आम आदमी पार्टी के पास भी सबसे ज़्यादा एमएलए शेड्यूल्ड कास्ट है, लेकिन अगर ना भी होते तो उनके पास इस बार ब्रूट मेजॉरिटी है इस बारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं अभी 2025 में जो एमएलए इलेक्शन हुए हैं इसमें दिल्ली में, तो मैं भी गया था, दो महीने रहा वहाँ। तो बीजेपी कॉन्शियसली एक एफर्ट कर रही है कि वहाँ 12 सीटें रिजर्व थी, लेकिन 30 प्रभारी बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, जिसमें मैं भी था और 3-4 लोग और भी गए। और हमारी जो ड्यूटी थी, जैसे मेरी राजेंद्र नगर में एक जनरल सीट पे लगी थी, तो वहाँ 65,000 के करीब शेड्यूल्ड कास्ट वोटर थे। तो उन पे हमने काम किया, उनकी बस्तियों में काम किया, मीटिंगें की, उनको बताया कि पंजाब में क्या हाल है और जहाँ अपना आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है, पंजाब में क्या कर रही है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप अपना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आओ। क्या कर रही है
आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं कर रही। सिवाय देखिए कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है हमारे। इन्होंने मावा पहनादा सत्कार योजना शुरू कर देती है, कोई नया पैसा नहीं है। आप इनका बजट का एनालिसिस कर लो तो 3 से 3.5 रुपए हैं 100 में से, जो ये अपनी फ्री विल के साथ खर्च कर सकते हैं। 3 रुपए 100 में से, बाकी सारा कमिटेड अपना अराउंड 46% तो इनका जो अपना लोन है और इंटरेस्ट है वो उतारने में चला जाता है। बाकी अपना 40-45% इनका वो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, सैलरीज है, दूसरे जितने भी अपने सरकार को पे करनी होती है अपना, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे टेलीफोन के बिल हो, चाहे दूसरे कोई भी खर्चे हों। उसके बाद जो बचता है वो 3 रुपए है, 3.5 रुपए। और जो ये अपना 1000 करोड़ के करीब ये अपना लेडीज़ को दे रहे हैं, भाई अपना हमने बहनों को ये दे दिया वो दे दिया, तो वो कहाँ से पैसा आएगा? वो कर्जा ले रहे हैं। पंजाब का हर बच्चा, एक दिन का नया जन्मा बच्चा भी 2.25 लाख का कर्जाई है। तो ये कौन सा विकास है? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, पब्लिक तो ये कह रही है कि भाई हमें कुछ मिल रहा है। जिस तरीके से उनका कहना है कि फ्री में बस की सवारी दे रहे हैं वो। अब जो जो योजना मामा पे नारा सत्कार योजना है, उन्होंने कहा जी महिलाओं को पैसे, वो कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं, करीब 85% इलाकों में नहरी पानी उन्होंने पहुंचा दिया। तो ये जो स्कीमें लोगों को तो लग रहा है कि जी उन्हें फ़ायदा हो रहा है। देखिए ऐसा है मिश्रा जी, अपना अगर आप किसी को दोगे ना कर्जा लेकर तो वो तो उसको तो लगेगा अच्छा। जैसे मान लो आप किसी को लंगर खिला रहे हो तो उसको तो अच्छा लगेगा, घर पकाना नहीं पड़ेगा और बना बनाया खाना मिल गया। लेकिन ये देखने की बात है कि वो किस कॉस्ट पे मिल रहा है। हमारे पंजाब के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा था जब ये लोग सत्ता में आए। अब 4,17,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और पंजाब कर्जे में नंबर 1 है पूरे इंडिया में। जो स्टेट्स के ऊपर कर्जा है वो 1 नंबर पे है पंजाब। और जो डेवलपमेंट 1993 में हम पर कैपिटा इनकम में दूसरे नंबर पे थे पूरे इंडिया में, आज हम 18वें नंबर पे पहुंच गए। 18वें नंबर पे हम गरीबी में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, गैंगस्टर वार में बढ़ते जा रहे हैं, हम ड्रग्स के मामले में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। हमारा कोई ये जो किसी ने मांगी है आपसे, आप दो। गरीब लोगों को कोई भी सहायता देनी है ज़रूर दो। आप चाहे बस सर्विस फ्री दो, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, जो अपना अब 1000 क्यों देना है, 1500 क्यों देना है? हरियाणा तो 2100 रुपया दे रहा है, दिल्ली 2500 रुपया दे रहा है, लेकिन लोड़वंदां नूं दे रहा है, ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ क्राइटेरिया नहीं है कि सब नूं दे दो, सब दी बिजली माफ़ कर दो, सारे दी अपना बस सर्विस फ्री कर दो। क्यों? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो पे करने दो। कोई क्राइटेरिया, ये तो माइंड अप्लाई नहीं करते। ऐसे लगता है ये माइंड से पैदल लोग हैं आम आदमी पार्टी के। ना सिर्फ यहाँ बल्कि ये धार्मिक मसलों में भी इंटरफियर करते हैं। जब पार्लियामेंट तक जब केंद्र सरकार एसजीपीसी के मामलों में दखलंदाजी नहीं करती, उनके सिख धार्मिक मामलों में इंटरफियर नहीं करती, तो ये आम आदमी पार्टी के जो मानयोग मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? ये ना तो अपना खड़े हो सकते हैं दारू पीते बगैर, विधानसभा दारू पीकर ये जाते हैं और गुरुद्वारे में दारू पीकर ये जाते हैं, और अपना एयरलाइंस के ऊपर इनको पकड़ के उतार दिया जाता है कि नहीं आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप सफ़र कर सको। तो ये पंजाब का नाम डुबो रहे हैं मानयोग मुख्यमंत्री जी। थोड़ा सा हमारे पंजाब का जो इतना अच्छा नाम था, एक गैरतमंद लोगों का नाम था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था पंजाबी, तो ये सारा नाम इसने डुबो दिया है और हमें अपना भिखारी बना दिया है। जो आपको फ्री मिलता है ना उसमें, अब मेरी वाइफ भी कोई वो नहीं है, एम्प्लॉई नहीं है, पेंशन नहीं ले रहे, कुछ नहीं है, चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकती है, उसको भी मिलेगा 1000 रुपया 1500 रुपया। मेरी बहू है वो भी ले सकती है, लेकिन हम क्यों लें? हमारे घर का गुजारा ठीक से चल रहा है, हम सरकार का पैसा क्यों ऐसा हड़पें? तो ये बिना क्राइटेरिया के जो अपना पैसा दे रहा है लोगों को, दे तो रहा ही नहीं है। अगर देना है तो भैया अब 50 हो गए हैं ना, 51 महीने हो गए हैं, तो 51,000 रुपया दो ना। अगर आप में हिम्मत है तो वो पैसा सभी महीनों का, जब से उस टाइम तो नहीं बोला था जब सरकार बननी थी कि भाई हम आपको 6 महीने रहते हुए तब देंगे पैसा, बोला था?
नहीं बोला। तो इसलिए ये जो अपने मानजोग भगवंत मान जी हैं, जे सारा झूठियां दे सरदार है। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ मैं कम दी गल दसना, एक छोटी जी स्कीम है, छोटी नहीं है वैसे, जी राम जी मनरेगा की रिप्लेसमेंट हुई है। तो 30 दिसंबर 2025 को इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा में कि भाई हम ये एंटी पुअर है, इसको लागू नहीं करेंगे, स्क्रैप कर दी कि पंजाब में हम लागू नहीं करेंगे। अब 2-3 दिन पहले इन्होंने पिछले फ्राइडे ये स्कीम अपना नोटिफाई कर दी है और 1 जुलाई से ये भी लागू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो विधानसभा का एक सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया, जो उन्होंने मता पास किया, जो एक डिसीजन लिया, उसको आप एक डिपार्टमेंट बाय नोटिफिकेशन उसको रद्द कर रहा है। ये विधानसभा की अपना अवहेलना और अपना कंटेम्प्ट ऑफ विधानसभा नहीं है क्या? ये प्रिविलेज अपना उसकी अपना मानहानि का केस नहीं बनता? ये भगवंत मान तो जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संविधानिक इंस्टीट्यूशंस है, उनका ऐसी की तैसी कर रहा है कि इसको पता ही नहीं है कि कर क्या रहा है। पता नहीं अपना कभी कहता है ये मास्क ला के मैं हूँ ही नहीं इसमें, तो वह मास्क कहाँ से आ गई? अब मेरी मास्क बनानी है तो मेरे फेस को यूज़ किए बगैर कौन मास्क बना सकता है? तो ये कहता है कि ये इसने मास्क लगा ली है, समरा के गगन, पता नहीं उसका नाम क्या, जगमनजीत सिंह वगैरह। तो ये अपना देखो, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ मिश्रा जी, मुख्यमंत्री अगर अनाउंसमेंट कोई कर देता है, वो स्पीच में भी कुछ बोल देता है, तो वो अपना हर ब्यूरोक्रेट्स उसको एक मुख्यमंत्री का ऑर्डर मानकर, लॉ मानकर उसकी पालना करता है। ये क्या कर रहा है हमारे मुख्यमंत्री मानयोग? ये तो अपना जो कहते हैं वो उसके ऊपर पूरा उतरते ही नहीं है। ये इन्होंने मजाक बना के रख दिया है सरकार का। तो लेकिन भगवंत मान, आप सरकार तो लव कुश जानकी मंदिर बनाने जा रही है, साथ राम के नाटक दिखाए जाएंगे, तो इस तरह से वो भी अपनी रणनीति अपना रहे हैं दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए। कैसे काउंटर कर पाएंगे? नहीं, ये मिश्रा जी ये काम सरकारों का नहीं है। देखिए अपना ये लोग भाजपा के लिए बोलते हैं कि इन्होंने धर्म की राजनीति की है, हिंदुत्व की ये राजनीति की है। जो राम मंदिर अयोध्या में बना है वो भाजपा ने नहीं बनाया है, वो लोगों ने बनाया है, जो अपना धर्म में आस्था रखते हैं उन लोगों ने बनाया है। जो ये अपना नई नई स्कीमें लेके आते हैं कि हम लव कुश जानकी मंदिर बनाएंगे, ये सरकार का काम थोड़ी है। ये कितने धर्म है, पंजाब में ले लो, सिख धर्म भी है, मेजॉरिटी धर्म है, हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, जैन है, पारसी है। सभी लोग कहेंगे कि हमारा भी बनाओ, हमारा भी ये करो, हमारा। ये कौन होती है? जो देश का संविधान है वो ये कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स एंड क्रीड। क्रीड मतलब धर्म, धर्म के आधार पे किसी पे वितकरा नहीं होना चाहिए। ये कर रहे हैं तो ये गलत काम कर रहे हैं। मैं अपनी, हालांकि हमें कोई इतराज़ नहीं है कि भाई अपना भगवान शिव का कोई उपासना करे, जहाँ राम मंदिर, पहले मंदिर बहुत हैं और भी बनाने हैं तो लोग बनाएं, इनका क्या लेना देना? सरकार का पैसा और कामों के लिए होना चाहिए। जैसे भाजपा ने खर्चा किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ डेवलप किए और हम लोगों को लेकर गए। ये नहीं है कि भाई अपना सालासर जाओ, जहाँ अपना किसी और मंदिर में जाओ, जहाँ वैष्णो देवी जाओ, जहाँ जाना जाएंगे हम लोग अपने खर्चे पे जाएंगे। लेकिन जहाँ जाने की ज़रूरत है वहाँ तो आम आदमी भेज नहीं रही, क्योंकि इनको वोटों की राजनीति करनी है, सत्ता की राजनीति करनी है। शेड्यूल्ड कास्ट लेडीज़ को 1000 की बजाय 1500 रुपया दे रहे हैं, इसलिए कि वोट डालेंगे, वोटें लेनी है। इनकी गरीबी से लेना देना नहीं है। अगर गरीबी से लेना देना है तो फिर पिछले जो 51 महीने 51 मंथ्स निकल गए हैं उनका भी पैसा दें। तो ये अपना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। आपको देंगे लॉलीपॉप, आपको देंगे 2-3 महीने की पेंशन, और आप जो भी आप 1000 रुपया या 1500 रुपया, फिर सत्ता में रहेंगे घूं घूं करके। ये कहते हैं ना टू करेगा, ये मोबाइल आपका बेसिकली था। ये अपनी आप रेड लाइट्स का वो चाहते हैं कि हमारी 5 साल के लिए हमें रेड लाइट्स और मिल जाए। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, ये आपके छोटे से इंटरव्यू में मुकम्मल पॉसिबल नहीं है। इतना जे पंजाब को ये पीछे ले गई है आम आदमी पार्टी, इसको 15-20 साल लगेंगे। अगर कोई सिंसियर सरकार आती है 15-20 साल से कम नहीं समय लगेगा। इतना इन्होंने नुकसान कर दिया हमारे पंजाब का। वो क्या एक ख़ास वजह मानते हैं आप कि इस बार जो ख़ास तौर से दलित समुदाय जो है बीजेपी को
एक विकल्प के तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने जा रही है? मिश्रा जी, ऐसा है कि जो पंजाब में दलित समाज है, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। जो पहले भी हमने बात की है कि उसी पार्टी की सरकार बनती है जो दलित एमएलएज मैक्सिमम जिनके पास नंबर होता है। तो पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, 2021 में एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई हम अगर सत्ता में आते हैं 2022 में तो हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो अपना आइडिया जो था वो ले लिया कांग्रेस ने और चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो दलित राजनीति पंजाब में इट इज़ गोइंग टू स्टे, इट इज़ गोइंग टू डोमिनेट, इट इज़ गोइंग टू बी द प्रिंसिपल, जहाँ अपना जो दलित लोग हैं वो एक किस्म के जो अपना लीडरलेस थे, जिनकी वॉइस नहीं थी, वो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट कर रही है कि ये आगे आएँ और अपना सत्ता से काबिज हों और पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बने, ऐसा भाजपा की सोच है। और वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि जो दलित है उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके लीडरशिप के लिए भाजपा क्या क्या करती है, ये तो समय बताएगा। धन्यवाद बहुत बहुत SR लद्दर साहब। तो जिस तरीके से बीजेपी पंजाब SC मोर्चा के अध्यक्ष, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह भी हैं, उनका ये पूरी तरीके से मानना है कि बीजेपी को पंजाब में दलित समुदाय एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। और विकल्प के तौर पर देखने की सबसे बड़ी वजह वो ये मानते हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने दलित समुदाय को पंजाब में नेतृत्व देने में आनाकानी की है, लेकिन वो मानते हैं कि अगर बीजेपी पंजाब में सरकार बनाती है तो दलित समुदाय को नेतृत्व देने का काम करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।